हरे कृष्णा सादर प्रणाम। 7.5 श्लोक नंबर। अपरेयमिदंस्तु अन्यात् प्रकृतिं वेत्ति मे परां जीवभूता महाबाहो ययेदं धार्यते जगत। हे महाबाहो अर्जुन, इसके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है जो उन जीवों से युक्त है जो मेरी अपरा प्रकृति के संसाधनों का विदोहन कर रहे हैं। 7.14 देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। प्रकृति के तीनों गुणों से युक्त मेरी एक देवी प्रकृति है जिसको पार कर पाना अत्यंत कठिन है, लेकिन जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे इसे सरलता से पार कर लेते हैं। 7.19 बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। बहुत जन्म जन्मांतर के बाद जिसको सचमुच में यह ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि सभी कारणों के कारण वासुदेव कृष्ण ही हैं, ऐसा महात्मा मिलना बहुत ही दुर्लभ है। 8.5 अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति समद्भावं याति नाश्यत्र संशय। अंतकाल में के समय, मरते समय जो मेरे को स्मरण करता है वो मेरे को स्मरण करता हुआ अपना शरीर का त्याग करता है, वो तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त हो जाता है, इसमें रंच मात्र भी संशय नहीं है। 8.16 अब्रह्मभुवनालोका पुनरावर्तिनो अर्जुना मामुत्पेत्यति तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। ब्रह्मलोक से लेकर के निम्नतर सारे लोग दुखों के घर हैं, यहाँ जन्म मृत्यु का चक्कर निरंतर लगा रहता है, लेकिन जो एक बार मेरे धाम को प्राप्त हो जाता है वो वापस फिर से इस पृथ्वी पर जन्म नहीं लेता, इसमें रंच मात्र भी संशय नहीं है। 9.2 राजविद्या राजगुह्यं पवित्रम् इदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। यह ज्ञान सभी विद्याओं का राजा है, यह सर्वाधिक गोपनीय है, यह अत्यंत सुगमता से सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है और यह धर्म का सिद्धांत भी है। 9.4 मया तद्मिदं सर्वं जगत् अव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि मयि तेषु चाप्यहम्। यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है, सभी जीव मुझ में हैं परंतु मैं उनमें नहीं हूँ। 9.14 सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रतां नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। ये महात्मा सतत मेरा कीर्तन करते हुए प्रेम भक्ति पूर्वक मेरी भक्ति भाव में निरंतर मेरी पूजा करते रहते हैं। 9.25 यान्ति देवव्रता देवान् पितृयान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूते च यान्ति मध्याजिनो अपि माम्। जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं वो देवलोक में जन्म लेते हैं, जो पितरों की पूजा करते हैं वो पितरों के लोक में जन्म लेते हैं, जो भूतों की उपासना करते हैं भूतों के लोक में जाते हैं, और जो मेरे पूजा करते हैं वो मेरे नित्य धाम को आते हैं। 9.26 पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति यः प्रयाति समद्भावम् अस्नामि प्रयत आत्मना। जो कोई प्रेम भाव से भक्ति पूर्वक मेरी को एक फल, पुष्प, पत्र या पानी ही प्रदान करता है, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। 9.27 यत् करोषि यत् स्नासि यत् जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ भी करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ भी तप करते हो, दान करते हो, जो कुछ भी अर्पण करते हो, मुझे अर्पित करते हुए करो। 9.29 सम्मोहं सर्वभूतेषु न द्वेषो अस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्। मैं सबों के लिए संभाव हूँ, ना तो मेरा कोई मित्र है ना कोई मेरा शत्रु है। सभी जो मुझे प्रेम भक्ति से मेरा भजन करते हैं, मैं उनमें स्थित रहता हूँ और वे मुझ में रहते हैं। 10.8 अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। ये श्लोक चतुश्लोकी गीता का पहला श्लोक है।
इसमें भगवान बोल रहे हैं अहम सर्वस्य प्रभो, मैं ही इस संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ और सम्मोहम सर्वभूतेश सॉरी अहम सर्वस्य प्रभो, मैं ही इस भौतिक जगत का उत्पत्ति का कारण हूँ। मैं इसमें ये संपूर्ण जगत मेरे से ही उद्भूत है और सर्वस्य प्रभो इति मत्वा भजन्ते माम उधा भाव समन्विता। और जो यह समझ करके कि मैं ही इस जगत का कारण हूँ, मेरे को भजते रहते हैं, बुद्धिमान जन ये भली भांति जानते हैं कि ये जगत जो है मेरे ही अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। 10.10 तेषां सतति युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। जो मनुष्य जो तेषां सतति युक्तानां भजतां, जो जीव मुझे सतत प्रेमा भक्ति से मेरे कीर्तन में लगा रहता है, ये भजन्ति तु मां भक्त्या नित्य युक्ता उपासते, और मेरी निरंतर भक्ति भाव से मेरी पूजा करते हैं, मैं उनको बुद्धि प्रदान करता हूँ ताकि वो मुझ तक पहुँच सकें। हरे कृष्णा।